बेटी होना माँ बाप के लिए बड़े गर्व की बात होती है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बेटियां किस घर में जन्म लेती है? जिस घर में बेटियां जन्म लेती है वह कितना भाग्यशाली होता है। हाँ, यह सही है। स्कंद पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें कहा गया है कि एक बेटी को दिव्य माँ का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेटी होने से परिवार में सौभाग्य, समृद्धि और खुशियाँ आती हैं और वह प्यार, करुणा और देखभाल का स्रोत होती है। स्कंद पुराण में यह भी उल्लेख है कि जो पिता अपनी बेटी को प्यार और स्नेह से पालता है उसे महान योग्यता प्राप्त होती है और उसे इस जीवन में और अगले जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। आज भी समाज के काफी हिस्सों में बेटी को बोझ समझा जाता है। मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम लोगों की अज्ञानता है कि लड़की को तुच्छ समझते हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और अपने पिछले जन्म में पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटा भाग्य से होते हैं तो बिटिया सौभाग्य से किसी के घर में जन्म लेती है। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुनते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए रखती है। एक बेटी माँ होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। अपनी संतान के लिए उन्हें कितने भी कष्ट उठाना पड़े वह उठाती हैं, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता और न ही उसके घर का उद्धार हो सकता। स्त्री के रूप में माँ, बहन, पत्नी इत्यादि रूप हो सकते हैं। इन सभी का सम्मान करना चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि कौन सी कर्म के बाद आत्मा किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेती है और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके की एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही आत्मा पुनर्जन्म के बाद स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है
वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। वेद और शास्त्र स्त्री संतान की प्राप्ति के योग से भरे पड़े हैं। शास्त्र के अनुसार यदि कोई गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसके पास एक संतान होनी चाहिए, नहीं तो उस युगल को पुनः नरक का सामना करना पड़ेगा। इस ऋण को चुकाने के लिए एक जोड़े को पुत्री या पुत्र होना आवश्यक है जिसे उन्होंने जन्मा हो। जो अपने माता पिता को पुण्य नरक से बचाता है उसे पुत्र कहा जाता है या पुत्री। उन दोनों का महत्व लगभग समान है, लेकिन कन्या की जितनी प्रशंसा की जाती है उससे कहीं अधिक पुण्य माता पिता को पुत्र की तुलना में मिलता है। शास्त्रों में हिमालय में महर्षि कात्यायन और कई अन्य लोगों की तुलना में कई ऋषि राजाओं रानियों ने एक बेटी पाने के लिए तपस्या की जो दक्ष की तरह प्रसिद्ध हैं। ऐसी कई ब्रह्मा ज्ञानी देवी देवियां रही हैं जिन्होंने गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया, लोपामुद्रा, अरुंधति जैसे ब्रह्मत्व लोक महर्षियों को स्त्री ने ही प्राप्त किया। संपूर्ण देव्यथर्वशीर्ष ब्रह्मज्ञानी महर्षि स्त्री के रूप में एक देवी बन गई। वास्तव में यदि आप मध्ययुगीन काल को भूल जाते हैं तो आज भी बुद्धिमान पुण्यात्मा माता पिता को पुत्र की लालसा नहीं होती है और शास्त्रों के अनुसार वे भाग्यशाली होते हैं जिनके पास बेटी होती है। एक जोड़े के रूप में आपको एक संतान होगी, न कि बेटा जरूरी है। यह केवल मध्यकालीन युग के मूर्खों की एक भोली मानसिकता है जो लंबे समय से लोगों के दिमाग में है, लेकिन अब एक लोग इस वास्तविकता के प्रति जाग रहे हैं कि बेटा और बेटी एक ही हैं। इकलौती बेटी उतनी ही अच्छी होती है और बेटे से भी बेहतर होती है। मित्रों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो 2 कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल समाज में आप सुनते ही हो, बेटियां बहु परिवार में किसी के मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी घर में बेटी जन्म लेती है, वह बहुत अच्छी किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो बिना समय गवाएं और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाए बिना जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए वह कितने खास है, उनके लिए यह एक बेटी है। बेटी माता पिता के लिए बोझ नहीं होती है। मित्रों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती।
वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और हो भी क्यों ना मेरे दो बेटे जो है। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं। कभी गरीब को एक बेटी बोझ के रूप में न देकर माता लक्ष्मी के रूप देते हैं। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्य होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, ये सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।